चलो तो अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में, जिसको हम लोग रदरफोर्ड-सूडी लॉ भी कहते हैं। अब ये लॉ क्या है? देख, हमने बात करी थी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, पेरेंट न्यूक्लियस, वो डॉटर न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेट होता है। अब ये पेरेंट न्यूक्लियस कितना फास्ट डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, उसका रेट क्या है, वो हम लोग फाइंड करते हैं इस लॉ के थ्रू। अब इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। स्टेटमेंट कुछ ये है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। जितने सैंपल में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका रेट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दैट टाइम। ओके, अब यहाँ पे एक बात सोच, अभी देख हमारा जो है ये हमारा सैंपल था। सैंपल में अभी किसी टाइम पे इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे वो n थे। अब ये पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर में कन्वर्ट होगा तो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाएंगे। अगर न्यूक्लियस कम होंगे तो उसमें चेंज क्या आएगा, अपने को कैसा मिलेगा? चेंज नेगेटिव। चेंज कैसा मिलेगा? नेगेटिव। तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी के लिए एक साइन आएगा नेगेटिव ऑफ लैम्डा इंटू एन। नेगेटिव साइन क्यों आया समझ आया? क्योंकि डेल्टा एन हमारा डिक्रीज हो रहा है इस वजह से। लैम्डा क्या है यहाँ पे? लैम्डा इज अवर डीके कांस्टेंट। डीके, इसको एक और नाम से जाना जाता है रेट कांस्टेंट। दोनों हम लोग नाम लिखते हैं इसके, डीके और रेट कांस्टेंट। अच्छा, अब एक बात करें, बहुत स्मॉल dt टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस कन्वर्ट होंगे? वो होंगे हमारे लिए dn। ओके, इन dt टाइम स्मॉल dn नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेल्टा एन बाई डेल्टा टी को रिप्लेस कर सकते हैं डी एन अपॉन डी टी से। सो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा इंटू टी। ठीक है, ये तेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। ओके, लैम्डा इंटू एन नॉट टी। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सारा एन एन एक साइड लेके जाते हैं, टी टी वाली टर्म सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लिए, डी एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा इंटू डी टी। अब मैं दोनों साइड यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेट बोथ साइड। चल, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन कर, डी एन बाई एन इंटीग्रेशन इट इज इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। सिंस लैम्डा इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर हम लोगों ने पहले लिख दिया। अब बात करते हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, जस्ट शुरू हुआ तो इस सैंपल में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे n नोट। कितने थे? n नोट। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 n इज इक्वल्स टू n नोट। n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सैंपल विच इज n। टाइम t पे कितने प्रेजेंट है? वो n नोट। एट टाइम किसी जनरल टाइम पे t इज इक्वल्स टू t पे जो नंबर ऑफ ये है हमारे पास nt। कितने हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस? nt। तो t दोनों लिमिट में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 से dn अपॉन n इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे आएगा इनिशियली हमारे पास है n नोट, फाइनल हुए nt इज इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा टाइम इनिशियली 0 फाइनल t इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। राइट हैंड साइड में तुझे दिख रहा होगा ये इंटीग्रेशन लिखा गया है 1 बाय एक्स डी एक्स का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ऑफ x। ओके, तो इधर राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा ln ऑफ n। तो ये आया मेरे लिए ln ऑफ n। लिमिट पुट करते हैं n नोट से nt। राइट हैंड साइड में देख वो आ जाएगा माइनस का लैम्डा इंटू टी। लिमिट पुट करना है 0 से t तक के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट पुट कर। सो ln ऑफ nt माइनस
ln ऑफ एन नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा, इधर आएगा t माइनस 0, तो इट विल बी लैम्डा इंटू टी। सो दिस इज अवर रेट लॉ। इसको हम लोग थोड़ा और प्रॉपरली लिखते हैं, कुछ इधर की तरफ, यहाँ के बाद कुछ यहाँ पे जा रहे हैं। अब देख, इस नेगेटिव को मैं इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आएगा मेरे लिए, प्लस का एन नोट अपॉन प्लस का एन नोट माइनस का एल एन ऑफ एन टी। दो लोग जब माइनस होते हैं तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में, कंबाइन करके। तो हमने यहाँ पे लिखा एल एन ऑफ एन नोट अपॉन एन टी इज इक्वल्स टू, सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू टी के इक्वल। इस इक्वेशन को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लो, ओके। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, देख इधर देख, एन टी अपॉन एन नोट को मैंने लिखा माइनस का लैम्डा इंटू टी, वापस से मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो नेगेटिव साइन आएगा बाहर, उसको मैंने इधर भेज दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब एंटी लोग ले ले दोनों साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा मेरे पास, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी। हमको ये वाला रिजल्ट याद रखना है, ये वाला रिजल्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, दोनों रिजल्ट को जल्दी से नोट कर लो। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी। ओके, जल्दी से इतनी सारी चीज़ों को नोट कर फिर हम आगे देखते हैं। चलो, तो हमारा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट एनी टाइम टी कितना आया था, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी। पर अपने को कौन सा रिजल्ट याद रखना है, एल एन ऑफ एन नॉट अपॉन एन टी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू टी। ये दोनों रिजल्ट हमारे लिए काम के हैं, पर अपने को ये वाला याद रखना ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि अपने को जब कैलकुलेशन आएगी तो इससे कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेरेटिव टू दिस वन। ठीक है, तो ये वाला लॉ अपने को अच्छे से रट लेना है। लैम्डा क्या है हमारे लिए पता चला, लैम्डा इज अवर डीके कांस्टेंट, टी टाइम, एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एन टी फाइनल एट एनी टाइम टी नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ये बात। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं, रेट लॉ और डीके रेट, सॉरी डीके रेट, जिसको हम लोग डिफाइन लिखते हैं आर से। इट इज इक्वल टू, इट इज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। क्या है ये हमारे लिए, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। और बेसिकली ये है मेरे लिए R इज इक्वल्स टू माइनस का डी एन अपॉन डी टी। नेगेटिव साइन यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमारे समय के साथ डिक्रीज हो रहे होंगे। क्लियर है ये बात। अब इक्वेशन मुझे पता है n में, मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो R इज इक्वल्स टू माइनस का d ऑफ डी टी ऑफ एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एन नॉट तो कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर, सॉरी डिफ्रेंशिएशन से बाहर, माइनस का एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी का, ऐसा देख, डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सबको मेरे ख्याल से पता होगा, माइनस का अल्फा ई रेज टू पावर माइनस का अल्फा इंटू एक्स। यही काम अपने को यहाँ पे भी करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्डा इंटू ई रेज टू पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी। यहाँ पे इसको थोड़ा और लिखते हैं अच्छे से। सो आर इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का लैम्डा इंटू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी। सो दिस इज अवर डीके रेट। अब इनिशियल डीके रेट, इनिशियल डीके रेट, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं आर नोट से। सो व्हाट इज दिस इनिशियल डीके रेट, ये आर नोट अपने को दिया जाता है एट टी इक्वल टू 0। यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लैम्डा इंटू एन नोट के इक्वल आएगा। सो इट इज इक्वल्स टू इनिशियल डीके रेट इज अवर लैम्डा टाइम्स ऑफ एन नोट। तो हमारा रेट लो क्या बना,
आर इज इक्वल्स टू आर नोट ई रेज़ टू पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी। इसी डीके रेट को हम लोग एक्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। चलो हम लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ आया। अच्छा, क्या हम इसका और इसका रिलेशन वापस से लिख सकते हैं? इसको और इसको रिलेट कर क्या हम लिख सकते हैं क्या? R इज ऑल्सो इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n एट एनी टाइम t। ये टर्म देख तू पीछे वाली, ये पूरी की पूरी मेरी वापस से nt के इक्वल है। तो हम रेट को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा इज अवर डीके कांस्टेंट इनटू n इनटू t। ओके, सो यहां तक सब चीजें समझ आई। अब थोड़ा देखते हैं व्हाट इज एक्टिविटी। सो रेट, डीके रेट is also called activity of the sample। अगर अपने को कभी एक्टिविटी पूछी गई है तो अपने को क्या फाइंड करनी है? डीके रेट, कुछ इस तरीके से। ठीक है ये बात। अच्छा, अब थोड़ा सा यूनिट के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बता, इस लैम्डा का क्या यूनिट होगा? यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में देख, सारा लॉग के अंदर लिखा हुआ है, तो लॉग वाली जो भी क्वांटिटी होगी वो डायमेंशनलेस होगी। तो हमारा राइट हैंड साइड भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो लैम्डा का यूनिट होना चाहिए सेकंड इनवर्स, तभी तो ये डायमेंशनलेस बन पाएगा। सो यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट लैम्डा का यूनिट होगा हमारा सेकंड इनवर्स, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा मेरे लिए टाइम का इनवर्स। डीके रेट का बता सकते हो? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड और नंबर ऑफ डीकेस पर सेकेंड। ओके, सो डीके रेट यूनिट ऑफ डीके रेट वो हो जाएगा हमारे लिए डीकेस पर सेकेंड, और जिसको हम लोग, अच्छा आर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, R इज इक्वल्स टू, ओके ठीक है ये बात। तो डीके रेट का हमारा जो यूनिट होगा वो होगा डीकेस पर सेकेंड। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, डीके रेट का एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग BQ के नाम से जानते हैं। सो 1 डीके पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 BQ। चल, ये जो BQ जो होता है ये होता है हमारे लिए बेक्यूरल। BQ इज गिवन बाय BECQUREL, ब्यूकेरल। ओके, और ये होता है हमारा डीके रेट का SI यूनिट। सो दिस इज अवर SI यूनिट। अब यहाँ पे हम लोग डीके रेट के लिए एक और यूज करते हैं यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी। सो 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 BQ। कितना होता है ये? 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 BQ। ओके, तो जल्दी से ये दोनों इंफॉर्मेशन और नोट कर लो। चलो, तो अब हम लोग फाइंड करते हैं मीन लाइफ। अच्छा, ये मीन लाइफ क्या है? ये एवरेज लाइफ है जब न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस से दूसरे में डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो उनकी एवरेज लाइफ को हम लोग बोलते हैं मीन लाइफ। मीन लाइफ को जनरली टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस टाउ को फाइंड कुछ इस तरीके से किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ T इंटू DN 0 से N0 के लिए डिवाइडेड बाय DN 0 से N0 के लिए। अब DN का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, हमने निकाला था। सो DN बाई DT रेट याद कर, और डीके रेट विच इज गिवन बाय N0 लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी। यहां से हम लोग DN का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो DN इज गिवन बाय N0 लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस का लैम्डा टी इंटू DT। अब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व तो नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे सिर्फ। सो इंटीग्रेशन 0 से N0 लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस का लैम्डा टी इंटू DT, आगे एक T लिखा हुआ था वो यहाँ पे लिखना है, अपॉन
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एन नॉट लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस का लैम्डा टी इंटू डी पी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो टाउ जो निकल के आता है वो आता है 1/λ के इक्वल। डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना, इसको डिराइव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, शायद बोर्ड पे भी नहीं पूछा जाता अपने से, ठीक है। तो जो मीन लाइफ होती है वो हमारे डीके कांस्टेंट के इन्वर्सली इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मीन लाइफ के अलावा एक और पूछा जाता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, अब ये हाफ लाइफ क्या है? ये है हमारे लिए काम की चीज़। हाफ लाइफ मतलब एक सैंपल के आधे न्यूक्लियस जितने टाइम में खत्म हो जाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग हाफ लाइफ। ओके, सो इट इज टाइम रिक्वायर टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ half of nuclei in the sample। ओके, सो हमारा यहाँ पे देख फॉर्मूले के हिसाब से जो एंटी जो होना चाहिए वो बचेगा कितना, n0/2। अब आधे न्यूक्लियस तो दूसरे में चले कन्वर्ट हो चुके हैं तो बचे कितने, आधे। तो एंटी कितना आना चाहिए हमारा, n0/2 के इक्वल, इनिशियल बाय 2, ठीक है ये बात। तो अब देख ln ऑफ तुझे याद हो तो n0 अपॉन nt इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू टी, ठीक है। ये तो अपने को पता है रेट लॉ से। अब यहाँ पे देख, मैं यहाँ पे nt की जगह में ये चीज पुट कर देता हूँ n0 अपॉन 2। तो हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए सो n0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू टी। यहाँ पे टी कौन सा आएगा मेरे लिए, हाफ लाइफ वाला, जिसको हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल होता है टी के नीचे से हाफ लिख देते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व कर, डिवाइड के डिवाइड में 2 है तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे ln 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू टी हाफ, लैम्डा इंटू टी हाफ। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो टी हाफ इज इक्वल्स टू ln 2/λ। अब ln 2 का वैल्यू जनरली हम लोग जानते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं, वो आता है हमारे लिए 0.69/λ। तो अपने को कभी हाफ लाइफ पूछा जाए तो क्या फाइंड करना है, लैम्डा, 0.69 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये होता है हमारा हाफ लाइफ, और 1/λ ये होता है हमारा मीन लाइफ। ओके, जल्दी से इन दोनों चीज़ों को भी नोट कर लो। अब हम इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो अपने से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलो, तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी का पहला एग्जाम्पल करते हैं। अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप X हैज हाफ लाइफ ऑफ 3 सेकेंड एंड 8000 एटम्स। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन डीके कांस्टेंट, सेकंड फाइंड करना है अपने को एवरेज लाइफ, थर्ड फाइंड करना है अपने को टाइम t1 व्हेन 1000 एटम्स ऑफ आइसोटोप X लेफ्ट, फोर्थ में फाइंड करना है नंबर ऑफ डीकेज पर सेकेंड एट टाइम t इज इक्वल्स टू t1। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। चलो आंसर मैच करना। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। तो पहले में क्या फाइंड करना है अपने को, डीके कांस्टेंट। अच्छा, डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, गिवन है अपने को सिर्फ और सिर्फ हाफ लाइफ। सो टी हाफ अपने को गिवन है कितना, 3 सेकेंड, ठीक है ये बात। अच्छा, अपने को एन नोट भी गिवन है, एन नोट कितना गिवन है, 8000 एटम्स। क्लियर है, ये दोनों चीजें अपने को गिवन है। फाइंड करनी है सबसे पहले डीके कांस्टेंट। तो सबसे पहले डीके कांस्टेंट के लिए हम जानते हैं टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.69 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ से मुझे लैम्डा मिल जाएगा डीके कांस्टेंट विच इज 0.69 डिवाइडेड बाय 3। कर तो कितना आ रहा है ये, 0.23। यूनिट बता क्या वो आएगी मेरे लिए, सेकेंड इनवर्स, बिल्कुल। अब सेकेंड पार्ट इसका क्या है, एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ फाइंड कर सकते हैं। एवरेज लाइफ इज गिवन बाय टाउ विच इज इक्वल्स टू 1/λ। सो 1 अपॉन 0.23 अराउंड 4.2 या 3 सेकेंड्स आएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं इसको, 4.3 सेकेंड्स। थर्ड पार्ट टाइम t1 व्हेन 1000 एटम ऑफ आइसोटोप X लेफ्ट। थर्ड पार्ट को देखते हैं इधर।
अच्छा, तुझे एन नॉट गिवन है, क्या ये तुझे एन टी गिवन है? बिल्कुल। तुझे क्या दिया गया है? नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट एट टाइम T1, जो कि है तेरे लिए एन टी। वो कितना गिवन है तुझे? 1000। और एन नॉट तो अपने को 8000 गिवन ही है। जल्दी से पुट करते हैं अपने इक्वेशन में। सो एल एन ऑफ एन नॉट अपॉन एन टी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू टी। टी की जगह क्या आएगा मेरे लिए? T1। ठीक है, सबसे आसान चीज जो गिवन है क्वेश्चन में वो देखो, उनको हम लोग कौन से फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं वो ढूंढो। यहाँ पे ये फॉर्मूला सबसे आसान है। ओके, एन नॉट का वैल्यू अपने को गिवन है 8000। सो 8000 डिवाइडेड बाय एन टी का वैल्यू गिवन है 1000। एल एन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा का वैल्यू अपने को गिवन है, यहां से लिख लो लैम्डा का वैल्यू। अच्छा, टी हाफ को हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं ना, टी हाफ को हम लोग क्या लिखते हैं? एल एन टू बाय लैम्डा। तो यहां से मैं लैम्डा को क्या लिख सकता हूं? एल एन टू बाय टी हाफ। फिलहाल के लिए ये चीज ध्यान रख, यहाँ पे सबसे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा। किस तरीके से मैं लैम्डा की जगह पुट करूंगा? एल एन टू अपॉन टी हाफ इंटू T1। अब राइट हैंड साइड में देख, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 कैंसल। ln 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ln 2 की पावर 3। तो log में पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ln 2 की पावर 3। अब ये जो पावर होगी वो log के आगे आ जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स ऑफ ln 2 इट इज इक्वल्स टू ln 2 अपॉन टी हाफ इंटू T1। ln 2 से ln 2 कैंसिल हुआ तो मेरा T1 कितना निकल के आया? 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। टी हाफ अपने को कितना गिवन है? 3 सेकेंड। सो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा मेरे लिए 9 सेकेंड। तो ये आ गया मेरा तीसरा पार्ट यहाँ पे सॉल्व। चौथा वाला पार्ट, नंबर ऑफ डिकेज पर सेकेंड। क्या नंबर ऑफ डिकेज पर सेकेंड हमारे लिए डिके रेट के इक्वल होता है? क्या यही हमारे लिए एक्टिविटी भी होती है? तो अपने को बेसिकली ये पूछने की बजाय अपने को एक्टिविटी भी पूछी जा सकती थी या डीके रेट भी पूछा जा सकता था। दोनों चीज़ें सेम ही है। क्या होता है डीके रेट? तुझे फॉर्मूला याद हो बहुत अच्छे से, तो तूने निकाला था R इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस का लैम्डा टी। और R को तूने एक और चीज़ें लिखी थी, लैम्डा टाइम्स ऑफ एन, एनी टाइम टी। क्या ये तूने निकाला था? लैम्डा इज इक्वल्स सॉरी आर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू टी। तो इसको यूज करना यहाँ पे बहुत आसान है। लैम्डा तुझे पता है, टी टाइम पे तुझे एन टी भी पता है, कितना है वो? 1000। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर। सो आर इज इक्वल्स टू लैम्डा कितना गिवन है अपने को? फाइंड किया था 0.23 इंटू एन टी का वैल्यू कितना गिवन है अपने को? 1000। ओके, तो मेरा आर कितना निकल गया है? 230 सेकेंड इनवर्स और डिकेज पर सेकेंड। ये आया हमारा रेट लो, सॉरी रेट कांस्टेंट, नॉट सॉरी डिके रेट। ठीक है, तो हमको समझ आया अपने को कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन जिसमें हमको बेसिक हर एक चीज़ पूछ ली। अगला एक थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से सारी चीज़ों को नोट करो। चलो, तो हम लोग अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल हुज एक्टिविटी इज 1/16 ऑफ इनिशियल एक्टिविटी इन 40 ईयर्स। जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो, तो हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। अच्छा, जो जो चीजें अपने को गिवन है सबसे पहले वो लिख, उसका इनिशियल एक्टिविटी हम लोग ले लेते हैं सी नोट। इनिशियल एक्टिविटी चाहे सी नोट लो चाहे ए नोट लो। ओके, फाइनल एक्टिविटी क्या हो जाएगी? एट एनी टाइम टी। अच्छा, इसको हम लोग ए नोट को हम लोग ए ले लेते हैं, तो फाइनल एक्टिविटी हो जाएगी A/16 के इक्वल। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अच्छा, कितने टाइम में हो रही है? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको टाइम लग रहा है 40 ईयर्स। अपने को फाइंड करना है हाफ लाइफ, बेसिकली लैम्डा एक तरीके से। चलो, तो निकाले हम लोग लगा सकते हैं फॉर्मूला ln ऑफ ए नोट अपॉन ए टी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू टी। अच्छा, पर सर ये फॉर्मूला तो हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियस के लिए लगाते हैं, एन नोट अपॉन एन टी। ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, तो चाहे तो
यहाँ पे एक्टिविटी पुट कर दे, चाहे रेट लो डीके रेट पुट कर दे, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड होता है। तुम उससे कैलकुलेट भी कर सकते हो, यही निकल के आएगा अपना फॉर्मूला जो हम लोग निकाले थे। ओके, सो ln ऑफ a नॉट अपॉन nt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी। सो a नॉट अपने को गिवन है, a के इक्वल at गिवन है a बाई 16, तो a अपॉन 16 ओके इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू टी। टी का वैल्यू गिवन है 40। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये a से a कैंसिल होगा मेरे लिए, 16 डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाएगा। सो ln 16 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 40। अच्छा, इसको ln 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ln 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 40। अब इसको यहीं पे छोड़ दे और फाइंड कर लैम्डा और टी हाफ का क्या रिलेशन था। टी हाफ इज गिवन बाय ln 2 अपॉन लैम्डा। इसको इधर डिवाइड कर दे, इसको इधर ले आ। सो ln 2 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 40 बाय 4 विच इज 10, तो ये तेरा आ गया हाफ लाइफ। सो टी हाफ कितना मिला अपने को, 10 ईयर्स। क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन भी अपने से पूछा जा सकता है, हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो तो हम लोग अपना अगला एग्जांपल देखते हैं। अ काउंटर मीटर इज यूज्ड टू मेजर एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। इनिशियली एट t इक्वल टू 0 मीटर शोज 4700 काउंट्स पर मिनट। आफ्टर t इक्वल टू 4 मिनट इट शोज 27 काउंट्स पर मिनट। फाइंड रेट कांस्टेंट और फाइंड लैम्डा। जल्दी से फाइंड करो इसके लिए। ओके, आई होप सबने फाइंड कर लिया होगा। चलो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देख, अपने को यहां पे क्या दिया गया है, काउंट्स पर मिनट दिया गया है, मतलब ये तुझे एक्टिविटी गिवन है, एक बात ठीक है। और रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, हम जानते हैं लैम्डा इंटू एन के इक्वल। इनिशियली t इक्वल टू 0 मतलब रेट कांस्टेंट होगा हमारे लिए r नोट, वो हो जाएगा मेरे लैम्डा इंटू एन नोट के इक्वल। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लैम्डा इंटू एन नोट, तो इनिशियल एक्टिविटी मिल जाएगी अपने को, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएंगे अपने को। ठीक है ये बात। 8 t इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, किसी टाइम t पे RT इज गिवन बाय लैम्डा इंटू एन टी, इन दोनों का रेशियो ले ले। सो R नोट अपॉन RT इज इक्वल्स टू N नोट अपॉन NT। प्रीवियस क्वेश्चन में तुझे याद है हमने N नोट अपॉन NT की जगह डायरेक्ट हम लोगों ने एक्टिविटी पुट करी थी। एक्टिविटी का रेशियो देख सेम ही आता है, दोनों का रेशियो हमारे लिए कंप्लीटली सेम आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अब अपना फॉर्मूला N नोट अपॉन NT इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू टी के इक्वल। N नोट अपॉन NT की जगह हम लोग R नोट अपॉन RT भी पुट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, इनिशियल एक्टिविटी कितनी गिवन है अपने को 4700, फाइनल कितनी गिवन है 2700, पुट कर देते हैं। सो 4700 अपॉन 2700, ठीक है। रेशियो देख कितना आ गया ये मेरे लिए 47 अपॉन 27। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ln ऑफ 47 अपॉन 27 इट इज इक्वल्स टू लैम्डा फाइंड करना है। टाइम कितना लगा ये होने के लिए 4 मिनट। ओके, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 मिनट। तो मेरा लैम्डा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 1/4 ln ऑफ 47 अपॉन 27। यूनिट यहाँ पे हम लोगों ने मिनट में पुट किया था, हमारा यूनिट आएगा मिनट इनवर्स। ठीक है ये बात। कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलो तो अब हम लोग देखते हैं पैरेलल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अब पैरेलल डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास एक एटम है A जो कि रेडियोएक्टिव है, इससे B भी बन रहा है और साइमल्टेनियसली C भी बन रहा है। जो B बन रहा है उसका अपने को डीके कांस्टेंट गिवन है लैम्डा 1, और जो C बन रहा है उसका डीके कांस्टेंट गिवन है अपने को लैम्डा 2। बस अब इसमें अपने को A का एक्टिविटी फाइंड करना है किसी टाइम t पे, तो हम लोग वो कैसे फाइंड करते हैं। चलो ये समझने से पहले हम थोड़ा सा अपना बेसिक वाली चीज़ के ऊपर चलते हैं। जब A सिर्फ B में कन्वर्ट हो रहा होता है तब क्या होता है, जिसका लैम्डा डीके कांस्टेंट n हो।
अब यहाँ पे देख, इसका इनिशियल जो एक्टिविटी जो था वो हमारे लिए n था और n नॉट था इन एक्टिविटी या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे, वो n नॉट थे। ये थे हमारे t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू सम t पे ये कितने हो जाएंगे, nt। तो बाकी बचे हुए एटम्स कहाँ गए, वो b के बन गए। कितने बने b के, वो बने मेरे लिए n नॉट माइनस nt के इक्वल। कितने बने वो, इन दोनों के जो डिफरेंस होगा वो बनेगा हमारे लिए b। ये बात मेरी समझ आई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख, एट एनी टाइम t इसका, सो एट एनी टाइम t, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग लिख सकते हैं एटम्स ऑफ A प्लस एटम्स ऑफ B एट एनी टाइम्स, 0 से लगा के इन्फिनिटी तक। यहाँ से तो देख सकता है अगर t इक्वल टू 0 पे सिर्फ n नोट है तो n नोट आ भी रहा है, t इक्वल टू t पे n नोट माइनस nt प्लस n नोट माइनस nt, nt से nt कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास n नोट। तो एक बात बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, पूरी इक्वेशन में क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है ये बात। एक और दूसरी बात सोच, जो A जो था, A के नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे थे तो हमने A के लिखा था d ऑफ Na अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा इंटू Na। क्या हमने ये चीज लिखी थी A के लिए। अब एक बात बता, क्या इसी रेट से B बन रहा होगा, इसी रेट से क्या हो रहा होगा, B बन रहा होगा। तो अगर हम B की रेट के लिए बात करें, सो d ऑफ NB अपॉन डी टी, क्या वो भी मेरे लिए आएगा प्लस का लैम्डा इंटू Na। रेट सेम होगा, बस यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन A के नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लिए दोनों बहुत काम की बातें हैं। अब इसको समझने के बाद हम इसके ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे मान लें कि किसी टाइम t पे 8 टाइम t, ओके, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचे nt, ये बना हमारे लिए nb, ये बने हमारे लिए na। तो हम क्या ये बात लिख सकते हैं, n नॉट विच इज इनिशियल इट इज इक्वल्स टू nt प्लस na प्लस nb। टोटल जो थे हमारे न्यूक्लियस वो इन तीनों के सम के इक्वल होंगे एट एनी टाइम t। हम लिख सकते हैं n ऑफ A इज इक्वल्स टू nt और n ऑफ B इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, n ऑफ B इज इक्वल्स टू nB और n ऑफ C इज इक्वल्स टू nC। तो यहाँ पे हमारे पास B आएगा और यहाँ पे हमारे पास C आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास C आएगा। ठीक है ये बात। अब इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। राइट हैंड साइड में तो कांस्टेंट चीज़ है तो वो तो चेंज होगी नहीं, तो उसका तो आंसर आ जाएगा बड़े अक्षरों में 0। इधर की तरफ क्या होगा, d ऑफ nt अपॉन डी टी प्लस इधर की ओर हो जाएगा d ऑफ nb अपॉन डी टी प्लस d ऑफ nc अपॉन डी टी। यहाँ से तो d ऑफ nb अपॉन डी टी को राइट हैंड साइड में लेके जा तो क्या बनेगा, d ऑफ nt अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ d ऑफ डी टी ऑफ nb माइनस प्लस nc। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका जो डीके होगा वो इन दोनों के बनने की रेट के इक्वल होगा। ये ठीक है यहाँ तक। चल मैं इस पार्ट को थोड़ा मिटा रहा हूँ। चल तो अब हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी देखते हैं। सो डी ऑफ एन बी अपॉन डी टी हम लोग निकाल सकते हैं। अभी पहले फाइंड किया था कैसे, वो आता है मेरे लिए प्लस का लैम्डा 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। क्या यही आता था मेरे लिए, और ये अभी के लिए टी है तो मुझे यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा। सेम बता डी ऑफ एन सी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा मेरे लिए लैम्डा 2 इंटू एन इंटू टी। अब इन दोनों को सम करके मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा डी एन अपॉन डी टी निकल के आ जाएगा। सो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 1 नाम, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3। सो डी ऑफ एन टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे पुट कर दे इन दोनों की वैल्यू। सो नेगेटिव ऑफ लैम्डा 1 इंटू एन टी माइनस का प्लस का लैम्डा 2 इंटू एन टी।
यहाँ से एन टी भी हमारा कांस्टेंट आ रहा है इंटीग्रेशन से बाहर, सो डी ऑफ एन टी इज इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एन टी। एक चीज़ देख, ये तेरे लिए नया लैम्डा आ गया। अगर ऐसा अपने को दो डिसइंटीग्रेशन दिए गए हैं तो हमारा जो नया जो क्या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा या फिर डीके कांस्टेंट होगा वो होगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो इसको हम लोग नया कांस्टेंट लेते हैं लैम्डा नॉट विच इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। वापस हम अपनी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब तो इज इक्वल्स टू लैम्डा नोट माइनस का लैम्डा नोट इंटू एन टी। ठीक है ये बात। अब ये इक्वेशन तो हमने प्रीवियसली सॉल्व कर ही ली है, वापस से हम लोग इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। सो एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस का लैम्डा नॉट इंटू टी और एन नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस का लैम्डा 1 प्लस का लैम्डा 2 इंटू टी। और लॉग वाली इक्वेशन एल एन ऑफ एन नॉट अपॉन एन टी इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। काम की बात क्या थी हमारे लिए? सिर्फ यही थी कि उसका डीके कांस्टेंट ऐड हो जाता है बस। हमारा जब ऐसा डिसइंटीग्रेशन दे दिया जाए तो दोनों का डीके कांस्टेंट ऐड हो जाता है पैरेलल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में। ठीक है ये बात। और हमारा रेट लॉ कुछ यही निकल के आता है। ठीक, चलो इस चीज को पूरा का पूरा अच्छे से नोट कर लो। चलो तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग अपना पैरेलल डिसइंटीग्रेशन के ऊपर। A mean life of radioactive sample is 0.2 and 0.5 hours for alpha emission and beta emission. Find half life of the sample. मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास कोई एक एटम है X, वो सबसे पहले एक अल्फा इमिशन कर रहा है और कोई एटम बना रहा है Y। सिमिलरली साथ साथ में वो कोई बीटा इमिशन भी कर रहा है और सम अदर एटम बना रहा है Z। ओके, तो ये मेरा अल्फा इमिशन के लिए मीन लाइफ दिया गया है, इसके लिए मुझे मीन लाइफ दिया गया है और मुझे हाफ लाइफ फाइंड करना है पूरे इस X का। जल्दी से निकालो। आई होप फाइंड कर लिया होगा। चलो जल्दी से आंसर चेक करते हैं। चल जो जो चीजें गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं। पहली रिएक्शन के लिए मुझे हाफ लाइफ मीन लाइफ गिवन है। सो मीन लाइफ पहले के लिए क्या गिवन है, टी मीन, और टाउ जो दिया गया है वो दिया गया है 0.2, इसके लिए टाउ दिया गया है 0.5। अब टाउ दिया गया है तो हम लोग इनके लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। सो मीन लाइफ इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, उसको मैं पहले को 1 लिख देता हूं, लैम्डा 1 यहाँ पे हो रहा है लैम्डा 2। सो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय टाउ 1। टाउ 1 कितना है अपने को, 0.2 गिया 1 है, सो 0.2। सो लैम्डा 1 मिला अपने को 5 R इनवर्स। लैम्डा 2 निकाल सकते हैं सिमिलरली। सो लैम्डा 2 मिल जाएगा अपने को 1/0.5 और लैम्डा 2 मिला अपने को 2 R इनवर्स। लैम्डा 1 मिल गया, लैम्डा 2 मिल गया। हाफ लाइफ तो हम लोग आसानी से फाइंड कर ही सकते हैं, क्या होता है हाफ लाइफ। अच्छा टोटल लैम्डा बता दे तो जल्दी से। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा नोट। सो लैम्डा नोट अपने को मिला 2 + 5 7 R इनवर्स। लैम्डा मिल चुका, हाफ लाइफ बहुत आसान। टी हाफ इज इक्वल्स टू ln2 बाय लैम्डा। सो टी हाफ इज इक्वल्स टू ln2 अपॉन 7, ln2 अपॉन 7 R। ये आई हमारी हाफ लाइफ। आसान से सवाल है, इनमें जब भी अपने को पैरेलल डिसइंटीग्रेशन आ जाए हमको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ सोचनी है कि उनका डीके रेट ऐड हो जाएगा, डीके कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, बस। चलो तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप सबको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इन केस तुमको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं, या कुछ भी जो चीज़ तुमको नहीं समझ आई है। ओके, थैंक यू।